Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to discuss the topic fiber to fabric. So let's begin. Paheli and Bhojo won the first prize in a science quiz competition held at their school. So here it is saying that पहेली एंड भोजो इन लोग क्या थे, ये फर्स्ट प्राइज़ अपने स्कूल में जीते हैं. किस में जीते हैं? एक साइंस कंपटीशन हुआ था तो उसमें ये लोग फर्स्ट प्राइज़ जीत गए हैं. ओके, नाउ they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और वो लोग क्यों इतने एक्साइटेड थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जो विनिंग अमाउंट है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदे. है ना, कितनी अच्छी बात. अगर आप लोग जीतेंगे तो आप लोग क्या सोचेंगे? आप लोग सोचेंगे कि मैं इससे खूब अच्छा सा कोई टॉय खरीदूँगा या कोई अच्छा सा ड्रेस या शूज़ खरीदेंगे. ठीक है, बट लुक हियर कि पहेली एंड भोजो ये लोग कितने अच्छे हैं. ये लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि किसके बारे में सोचा? अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा. तो वो चाहते थे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए अपने जो विनिंग अमाउंट है उससे हम उनके लिए क्लोथ्स खरीदें. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. और जब वो शॉप में पहुँचे अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदने तो उन्होंने शॉप में क्या देखा? वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ क्लॉथ मटेरियल उनको दिखाई दिया. वैराइटीज़ ऑफ क्लॉथ मटेरियल. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो अब शॉपकीपर ने क्या बताया कि कुछ क्लोथ्स जो हैं वो कॉटन के हैं, कुछ क्लोथ्स जो है वो सिंथेटिक के बने हुए हैं. He also had woolen mufflers and shawls. और उसके पास क्या था? शॉपकीपर के पास वुलन मफलर्स एंड शॉल्स था, यानी कि कुछ ऐसे भी मटेरियल था जो कि वुलन का बना हुआ था. There were many silk sarees as well. और साथ ही साथ उस शॉपकीपर के पास क्या था? बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ थी. साड़ीज़ विच आर मेड फ्रॉम सिल्क. ऑल राइट. सो पहली एंड भोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. तो पहली और भोजो थे, जब उन्होंने वैराइटीज़ ऑफ क्लॉथ मटेरियल देखा तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. तो जब इन लोगों ने वो सारे क्लॉथ मटेरियल को टच किया अपने हैंड से तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. और फिर उन्होंने लेकिन ख़रीदा क्या? उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए वुलन मफलर ख़रीदा. और क्या ख़रीदा? कॉटन वुलन मफलर लिया और कॉटन साड़ी लिया. ओके. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, Paheli and Bhojo began to notice various fabrics in their surroundings. अब जब भोजो और पहली जब शॉप से जब शॉप में जब जा रहे थे ये, तो उन्होंने क्या देखा कि शॉप में क्या है? बहुत से क्लॉथ मटेरियल की वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे फैब्रिक की वैराइटीज़ हैं. ओके. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, then curtains, tablecloth, towels, dusters were made from different kinds of fabrics. और उन्होंने क्या देखा? टेबल क्लॉथ देखा, ब्लैंकेट, शीट्स देखा एंड टॉवल्स देखा. तो इन सब को जब उन्होंने देखा और उसे टच किया तो उनको पता चला कि ये जो सारे मटेरियल है ये डिफरेंट है. ठीक है, अगर आप वुलन क्लॉथ को टच करेंगे आपको अलग सा फील आएगा. कॉटन टच करेंगे, सिल्क टच करेंगे, आपको अलग सा फील आएगा. ठीक है. और ये सारे जो मटेरियल्स थे, बेड शीट्स और ये कर्टन्स, ये सारे जो है अलग अलग मटेरियल के बने हुए थे. Even their school bags and the guinea bags were made from some other kind of fabrics. यहाँ तक कि उनके जो स्कूल बैग्स थे और गिनी बैग्स थे वो अलग जो फैब्रिक के बने हुए थे. ठीक है. तो वो गनी बैग क्या होता है? गनी बैग जो होता है जूट बैग होता है. ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी. ये होता है.
ये आपने ये जूट है, ये बैग है मेरे पास, तो ये जूट का बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं गनी बैग। ऑल राइट, तो इस तरीके के मटेरियल को हम बोलते हैं जूट मटेरियल है, एंड दिस इज़ नोन एज, और इस मटेरियल का बने हुए चीज़ बैग को हम बोलेंगे गनी बैग। They tried identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? और जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को टच करके देखा, कौन सी सारी चीज़ें, कर्टेंस हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, टॉवल्स हो गया, इन सबको जब उन्होंने टच करके देखा तो पाया क्या कि ये सारे मटेरियल जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक के बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फैब्रिक मटेरियल्स आपके लिए लाया है समझाने के लिए। सब दिस, ये मेरे पास एक पीस है, क्लॉथ पीस है, ये किसका बना हुआ है, कॉटन का। आप देख सकते हैं कितना रफ़ है, ये बहुत ही रफ़ है, कॉटन है। आप लोगों के भी पास घर में होगा, अपनी मम्मा से बोलिएगा कि कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक, जूट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाए और आप उसको एक बार टच करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। ये कॉटन हो गया, ये आपका हो गया वुलन, ठीक है, ये हो गया आपका वुलन। आप इसको टच करके देखेंगे देन यू विल नो। ये आपका हो गया सिल्क, दिस इज़ योर सिल्क क्लॉथ, ये हो गया सिल्क, ठीक है, एकदम शाइनिंग होता है और बहुत ही चिकना होता है, ये आपका सिल्क हो गया मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है दिस मटेरियल इज़ योर, अब ये क्या है, सिंथेटिक है। व्हाट इज़ दिस, सिंथेटिक है ये मटेरियल। तो आपके भी घर में ये सारे मटेरियल ज़रूर होंगे, आप अपनी मम्मा को बोलिएगा ये सारे मटेरियल आपको ज़रूर दिखाएं और आप उसको टच करके ज़रूर देखिएगा, तो अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सा फैब्रिक कैसा होता है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स की वैराइटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आप अपने आसपास टेलर के शॉप में जाइए और वहाँ पे जो टेलर की जब आप शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे जब वो कपड़े बना लेते हैं तो उसके छोटे छोटे लेफ़्ट ओवर्स बचे रहते हैं, कपड़े के टुकड़े लेफ़्ट ओवर्स जिसको हम बोलते हैं वो बचे रहते हैं, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एक स्क्रैप फाइल में आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं और उसको आप टच करके देखिए वो क्या चीज़ है, और उस टेलर से आप पूछिए कि भैया ये क्या है, ये कौन से कपड़ा है, ये सिल्क है कि कॉटन है कि क्या है। इस तरीके से आप एक अपनी स्क्रैप फाइल भी बना सकते हैं और उसमें ये सारे पीसेस को आप पेस्ट करके उसका नाम भी लिखते जाइए नीचे कि ये सिल्क है, ये कॉटन है, ये वूल है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस मटेरियल की टचिंग कैसी होती है और हम उसको कैसा फील करते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसको आप टच करिए, टच करके फील करिए कि वो आपको कैसा लग रहा है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आप टेलर से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा क्लॉथ मटेरियल है, ये कौन सा क्लॉथ मटेरियल है, ओके। Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? अब जब आप क्लॉथ को देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि किस फैब्रिक का बना हुआ है, और जब आप और एकदम क्लोजली देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ढेर सारे थ्रेड जुड़े हैं और तब जाके एक क्लॉथ पीस बना है। अब जैसे ये है मेरे पास, ये कैसे बना है, ये क्लॉथ पीस कैसे बना है, ये ढेर सारे थ्रेड्स हैं जिसको कि हम यार्न बोलते हैं, उसको मिला के जो है ये फैब्रिक बनता है, ढेर सारे थ्रेड्स को मिला के, ठीक है। नाउ सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब जो एक्टिविटी 1 में जो आपने लेबल किया है, जो सारे नेम्स लिखे हैं उनमें से आप कॉटन फैब्रिक लीजिए, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। इफ नो लूज yarns आर विजिबल you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? अब क्या बोला है, इसमें से आप क्या करेंगे, एक धीरे से कोई भी थ्रेड खींच लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए,
अब ये आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फैब्रिक बना है ये थ्रेड्स को जोड़ जोड़ के बना है, ढेर सारे थ्रेड्स को ये प्रॉपरली इसको अरेंज किया गया है, तब जाके ये फैब्रिक बना है। यानी कि ये जो वन थ्रेड है इसको हम बोलेंगे यार्न। तो यार्न को हम प्रॉपरली जब अरेंज करेंगे, जब इसको बाइंड करेंगे हम, ठीक है, किस प्रोसेस से बाइंड करेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। हम उसको जब बाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, फैब्रिक। ढेर सारे इसमें हैं, आप देख सकते हैं कॉटन में ईज़िली निकल आते हैं। देखिए ढेर सारे ऐसे आपको यार्न्स दिख रहे हैं जो कि ये बने हैं, ठीक है। तो ये यार्न मिला के आपका क्या बन रहा है, ये फैब्रिक्स बन रहा है। आप देख सकते हैं कितने सारे ये फैब्रिक्स, ये कितने सारे यार्न से निकले हैं। तो ये सब मिला के आपका ये फैब्रिक बन गया है, ठीक है। नाउ गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, सो इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ, ताकि आपका कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसा चैप्टर आपकी क्लास का मिस नहीं होने पाए और आपको बहुत अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएं। सो गाइस, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।